वर्ल्ड का पहला रेडियो म्यूजिक सिस्टम जो कि कार में लगाया गया था वो इसी ब्रांड का था। आप मानिएगा कि जब इंडिया में हमने ऑडियो लॉन्च किया है, फर्स्ट वी थॉट कि जो प्रोडक्ट बाहर चल रहे हैं जर्मनी में या कहीं पे उन्हीं को लोकल लॉन्च करते हैं। इंडियंस को वो साउंड ही पसंद नहीं आई, हमें तो बेस पसंद है। करेक्ट, को बेस पसंद है। यही मैं बोलने वाला था। उसको 10,000 का उसका प्राइस था और उसकी ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी थी एंड एट दैट प्राइस पॉइंट यू आर गेटिंग अ कैरोके म्यूजिक सिस्टम इन दैट वायर्ड माइक जिससे कि आप कैरोके कर सकते हो। 10,000 में तो अगर मैं जाऊंगा मार्केट में तो मुझे ना एक अच्छे से हेडफोन्स भी नहीं मिलेंगे, टू बी ऑनेस्ट नहीं मिलेंगे, एंड यू आर गेटिंग अ होम थिएटर सिस्टम एट दैट प्राइस पॉइंट। सर व्हाट्स योर टेक ऑन द ग्रोइंग कॉन्सर्ट इकोनॉमी इन इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम दिलजीत कॉन्सर्ट टू recent Coldplay one, then Ed Sheeran was there, and people are buying premium tickets. The tendency of buying premium products वो evolve हो रही है अब. Also one can listen a lot to the audio products through podcasts, right? Absolutely. On Blowpunk. using absolutely Kashify podcast on Blowpunk product. Blowpunk products. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ बी द चेंज पॉडकास्ट सीरीज पावर्ड बाय कैशिफाई। और आज हमारे साथ एक ऐसे ब्रांड के सीईओ हैं जिस ब्रांड को लॉन्च हुए 100 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। ये एक जर्मन ब्रांड है और मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड का पहला रेडियो म्यूज़िक सिस्टम जो कि कार में लगाया गया था वो इसी ब्रांड का था। अब जब हम जर्मन ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पिक्चर बनती है जर्मन इंजीनियरिंग की, और ब्रांड्स का जिनका नाम आता है वो है ऑडी, BMW, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन। आपको ये जान के और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगा और काफ़ी ज़्यादा आपका इंटरेस्ट भी इसमें आएगा कि इनिशियल डेज में इन कार्स में जो भी म्यूजिक सिस्टम होते थे वो भी इसी ब्रांड के होते थे। अब आप अपना दिमाग ज़्यादा चलाना शुरू करें, गूगल करें, वीडियो को स्किप करें। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टुडे वी हैव विद अस सुकेश सर, हु इज़ द सीईओ ऑफ ब्लोपंक इंडिया। और इंडिया काफ़ी लाउड कंट्री है, हम सभी लोगों को ना सेलिब्रेट करने का बहाना चाहिए और सेलिब्रेशन के लिए चाहिए म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा लाउड। तो रेडी हो जाओ एक काफ़ी फन, एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन के लिए जो कि हम सर के साथ में आज करने वाले, जिसमें बात करेंगे ऑडियो प्रोडक्ट्स के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, और इस कैटेगरी से रिलेटेड सब बातों पर हम ध्यान देंगे। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है हम यहीं से शुरू करते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट जर्मन ब्रांड्स, राइट, सो वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ लाइक ट्रस्ट, रोबस्ट, क्वालिटी। सो हाउ ब्लोपंक इज कीपिंग द ट्रस्ट अलाइव एंड लाइक कैरी फॉरवर्डिंग इट लेगेसी व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्ट जो कि आज भी हमारे पास में है? बिल्कुल। So I think you started the conversation with taking the right names, BMW, Right. Audi, all these big brands. So it's a huge load on our shoulders, to be honest. So Blopunk is, as you rightly mentioned, we started in 1924. So 101 साल हो गए हैं। Congratulations. Thank you. And तब से लेकर आज तक मेजर फोकस इज एज अ टिपिकल एनी जर्मन ब्रांड अगर हम बात करते हैं तो द नंबर वन थिंग विच कम्स टू आवर माइंड इज क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑफ कोर्स इनोवेशन, बिकॉज बिना इनोवेशन तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एंड सो ब्लॉपंक का मेजर मोटो यही है कि वी कीप होल्डिंग ऑन टू दीज वैल्यूज एज अ जर्मन ब्रांड, एंड जो लोग जर्मन क्राफ्ट्समैनशिप की बात करते हैं, सो वी कीप होल्डिंग टू दैट फ्लैग हाई, and that's what our entire intent is. That's what we are doing from so many years. Blopunk globally तो 101 साल है, but India में in audio category it has recently happened. Around 10 years back we entered. Correct. So we are trying our level best to keep the momentum going. Right. Already congratulated you for completing 101 years. Thank you. But लेकिन जब हम ऐसे एक ब्रांड के बारे में बात करते हैं with some rich history, तो कुछ ही ऐसे ब्रांड्स हैं लाइक कोका कोला एक ब्रांड उसमें हो जाता है, बॉइंग इज वन ऑफ द ब्रांड, देन फिलिप्स इज देयर। सो हाउ आर यू कीपिंग द टेक्नोलॉजी लाइक अप टू डेटेड अभी के फास्ट पेस वर्ल्ड में इतने टाइम से? कैसे सर वो मेंटेन किया हुआ है? I think it's a very good question. And it's a very tough job, to be honest, because एक साइड आपको लेगेसी मेंटेन रखना है, Right. the old stories, the brand values, how this has happened.
And on the other side, you have to be cutting edge in the technology because audio is a very interesting category. Correct. Generally, each product category has a lifespan of around 24 to 36 months. अगर आप पिछले 7-8 सालों को ही देखेंगे तो 8 साल 10 साल पहले जब हम लोगों ने ब्लॉपिंग शुरू किया तो वायर्ड ईयरफोन यूज्ड टू बी लाइक द बिग थिंग Correct. and then wired headphone happened and then it moved to neck bands and then truly wireless and bluetooth headphones and everything. So हर 2 साल में टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो जाता है. Correct. सो आप खाली लेगेसी को लेके या आप 101 साल की हिस्ट्री को लेके यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस मार्केट. सो यू नीड टू बी कटिंग एज. You need to be put a lot of effort behind your technology, behind your R&D to make sure that you are up to date. Correct. You know, as a small component, I'll give you an example. Bluetooth is just, you know, we don't even bother while before connecting. Correct. But वो Bluetooth के ही versions पिछले 5 साल के अंदर ही I think बहुत ज़्यादा 2.0 से शुरू होके Right. It's on 5.4 now. I heard about 6.0 coming in. 6.0. Yes, correct. So Correct. this is just one small component of this audio technology, and there are thousands more which needs to be taken care of. Correct. So we need to maintain that balance. Of course, we need to tell our brand story, the legacy, celebrate our occasions of 100 years, 75 years, Right. and at the same time be on the cutting edge so you can keep adding new products which are basically what customer is really asking for. So it's a combination, very delicate job, should I say, I need to do. Right, because when a brand have a this kind of long history, so people are also demanding. Oh, yeah. They have the expectations, like, right? They have like experience with past in the renowned car brands, right? तो उनको वो expectation रहती है कि अब इस brand से तो मुझे इसी level का product चाहिए. Absolutely. तो वो तो ज़रूर रहेगी and I'm hoping कि वो आप कर ही रहे हैं cater obviously and we will talk more about it later in the podcast. But उससे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ब्लॉपंग का जब हम एक logo देखते हैं तो there is a blue dot in that logo. Correct. What is the logic and what is the history of that thing? Yeah, interesting thing. So basically, Blaupunkt actually is a German word, Right. which means blue dot. So Blaupunkt का मतलब ही blue dot है. Okay. So it's our tagline is blue dot of perfection. So I take you back like 100 years, you know, and उस टाइम में क्या होता था कि आप जो भी radios, we were only making radios, तो आपको as a last leg of the QC, there was a person who will be sitting there. वो क्वालिटी कैन चेक करेगा और उसके ऊपर एक हल्का सा पेन से ब्लू डॉट बना देगा. Okay कि ये क्वालिटी ये चेक क्वालिटी अप्रूव्ड है और जो इस पे डॉट नहीं बना है वो क्वालिटी फेल्ड है, उसको वापस लेके जाइए आप QC में. सो दैट वाज द ओनली थिंग, नॉर्मल ब्रांड सेलिंग, एंड देन धीरे धीरे इट पिक्ड अप एंड पीपल started coming and asking कि हमें वो ब्लू डॉट जिस पे बना हुआ है वही वाला प्रोडक्ट चाहिए. वो But they register figured होता out रहता है, कि correct. वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, उसकी Correct. क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. एंड दैट इज द ओरिजिन ऑफ दिस ब्लू डॉट. A blue dot of perfection, a Blaupunkt name as a structure came into the picture. करेक्ट. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये होता भी है कि जब हमें वो चीज़ रजिस्टर हो जाती है अगर हम बार बार किसी चीज़ को देखते हैं. Correct. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ब्लॉपंक इंडिया में ऑपरेट करती है अंडर एनवेंट वर्ल्ड वाइड, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes. सो ये पार्टनरशिप कैसी है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए. Sure. So Blaupunkt actually is a complete consumer electronics Right. brand. अगर आप globally देखेंगे, so right now we are in roughly around 100 countries. And we have a product lineup of more than 10,000 products. India is just, I think, tip of the iceberg. Right. There's lot things going on from Eastern Europe, Western Europe, everywhere. राइट. India में we have 3 different categories. Audio is one of them. Then there is a TV, and then there is a car audio. कार ऑडियो, करेक्ट. So all these 3 are part of 3 different brand licensing. Right. Envent is basically doing audio, home audio and personal audio specifically. होम ऑडियो एंड पर्सनल ऑडियो. Yes. ओके. And car audio any which way is going on from last 25 years. करेक्ट. And this category came around 8 years back when we launched home audio first, and then we took over personal audio also. I think it's वो कहते हैं ना एकदम ऊपर से बनाई हुई जोड़ी है. God been kind to both, because you know Envent brought that market understanding, the distribution, the service structure, which sometimes becomes very tricky for multinational brands. करेक्ट. They Especially don't for the know market like India. Absolutely, you Which know, is- which is like the huge size, and so वो balance of distribution, sales, after sales service,
अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट चैनल्स, इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग द साउंड. आप मानिएगा कि जब इंडिया में हमने ऑडियो लॉन्च किया एंड फर्स्ट वी थॉट कि जो प्रोडक्ट बाहर चल रहे हैं जर्मनी में या कहीं पे उन्हीं को लॉक लॉन्च करते हैं. इंडियंस को वो साउंड ही पसंद नहीं आई, हमें तो बेस पसंद है. बेस पसंद है, करेक्ट, यही मैं बोलने वाला था. उसको फाइन ट्यून करना उसके हिसाब से, आई थिंक ये भी बेस का ही तो सुन लिया उसने. तो हमें उसको फाइन ट्यून करने का, तो नाउ दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट नो हाउ, दैट टेक्नोलॉजी वी ब्रिंग्स इन, एंड Blaupunkt of course take care of its quality. Right. They have audited all the factories from where we manufacture. There is a rigorous process which we need to follow before selecting any factory. Okay. So they audit that, they bring that quality, we bring distribution. Correct. So touch wood, it's a marriage made in heaven. मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि it will be and it is very challenging to cater a market like India, because नॉट ओनली द टेस्ट, जो सुनते हैं लोग बाग कि इंडिया में हर 10, 15, 20 या 100 किलोमीटर पे टेस्ट चेंज हो जाता है, म्यूजिक का टेस्ट भी चेंज हो जाता है. इफ़ यू गो टूवर्ड्स नॉर्थ तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लाउड हमें पसंद है, वहीं आप थोड़ा सा राजस्थान में थोड़ा क्लासिकल हो जाता है, फिर आप डाउनवर्ड्स जाएंगे तो उधर फिर वो और भी ज़्यादा एब्सोल्युटली, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है. बट येस, आप इस चीज़ को कर रहे हैं एंड एनवेंट इस चीज़ को समझता है, तभी शायद Blaupunkt ने ये पार्टनरशिप अभी चल रही है. एंड लाइक ऐसा भी होता है कि सर की प्रोडक्ट लाइनअप डिफरेंट है फ्रॉम द रीजन टू रीजन, या फिर सो अभी इतना कस्टमाइजेशन नहीं होता है. Of course, India की product line is very different from European product line or American product line. But within India, we generally maintain uniformity because otherwise it becomes very troublesome for servicing perspective and everything. But yes, with the latest technology innovation, what's happening is कि products के अंदर भी multiple options आने शुरू हो गई हैं. So you, at a click of a button, you can bass boost it. At a click of a button, you can make loudness higher. तो we have started using those technologies ताकि अगर किसी को बेस पसंद है तो वो एक बेस प्लस मॉडल को प्रेस बटन दबाएगा, चेंज कर लेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये तो डिमांड रहती है मेरे अराउंड माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, वो सब उनको ये है कि उनको एक म्यूजिक सिस्टम चाहिए, होम थिएटर सिस्टम चाहिए जिसमें बेस हो, लाउड हो, ये तो सबको चाहिए. इसी पे सवाल पे मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको कंटिन्यू करते हैं. एंड द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द प्रोडक्ट लाइनअप दैट यू आर ऑफरिंग इन इंडिया? राइट. सो हम लोग जनरली ब्रॉडली इसको कैटेगराइज करते हैं PA एंड HA में. तो PA स्टैंड फॉर पर्सनल ऑडियो एंड HA स्टैंड फॉर होम ऑडियो. तो द ब्रॉडर इट एक्चुअली गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बट जनरली आप यूँ समझिए कि जो प्रोडक्ट का म्यूजिक सिर्फ आप अपने लिए सुन रहे हैं तो पर्सनल में आएगा, एंड एनीथिंग विच मोर देन वन पर्सन कैन एंजॉय, इट्स अ HA ब्रॉड. करेक्ट. तो अब आप PA में हमारे पास द एंटायर रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम वायर्ड ईयरफोन टू ब्लूटूथ हेडफोन्स, नेक बैंड, ट्रूली वायरलेस, एयरपॉड्स जिसे हम कहते हैं, वो सब रेंज रहती है. देन HA में वी आर एक्चुअली स्ट्रॉन्गर. HA में वी हैव स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लूटूथ स्पीकर, बूम बॉक्सेस, sound bars. In fact, this is one of the latest party box which we are launching. Okay, what's the name of that? This we call it Atomic Lights. It's actually yet to hit the market. Okay. I think it will go live on Saturday. Okay. So it's the latest from the box. So that's the entire range we have. In fact, we have recently launched a soundbar. I personally just love that. It's a Dolby Atmos. I think I am reviewing it, and I have also reviewed a couple of products from Blaupunkt past also. So I have also a great experience with them. Thank I God. really liked. I was scared. What I liked was ki the price point at which they are offering the quality. Yeah. That is, I think, the most selling point. You can call it a USP as well. Price plus the quality that. Yes. So I think that's another. I'll take a step back and the marriage between Envint and Blaupunkt, because Blaupunkt is directly not present. So I think a lot of expenses which generally comes with whims and fancies comes with the multinational organizations. We have cut down on those expenses and cost, and we could pass on those benefits to the customer in terms of pricing. Correct. So आप अगर generally किसी brand से compare करेंगे, they are generally selling maybe 2x of our cost. Correct. And we are selling at 40-50% cheaper than them, maintaining the same quality. So me and my team were reviewing that product, और उसका प्राइस मुझे अभी याद आ गया है जब हम बात कर ही रहे थे. तो it was around 10,000, right?
10,000 का उसका प्राइस था और उसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी एंड एट दैट प्राइस पॉइंट यू आर गेटिंग अ कैरोके म्यूजिक सिस्टम इन दैट। ये है ब्लोबंग TS120 टावर स्पीकर्स जिनका प्राइस है केवल 9,000 रुपए और ये 120 वॉट की आउटपुट देते हैं और साथ में मिलता है एक वायर्ड माइक जिससे कि आप कैरोके कर सकते हो। ऑल्सो वो मेरा काफ़ी वीडियो अच्छा चला भी था, मैं इस वाले एडिट में भी उसको डाल दूंगा उसके BTS। तो उसका हमने भी ये USP करके डाला था कि यार 10,000 में तो अगर मैं जाऊंगा मार्केट में तो मुझे ना एक अच्छे से हेडफोन्स भी नहीं मिलेंगे, टू बी ऑनेस्ट नहीं मिलेंगे, एंड यू आर गेटिंग अ होम थिएटर सिस्टम एट दैट प्राइस पॉइंट। तो वो वी लाइक इट वेरी मच। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल यहाँ पे आ जाता है कि आप कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं आप, जब आप तो क्या लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर क्या है, क्योंकि अगर हो रही है तो डेफिनेटली प्राइस डाउन जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। See, देखिए, very pertinent question, and Right. we all are from, I think, in our entire Right. country, we are passionate about Make in India, Yes. Made in India. I'll say, especially in our category, it has started happening, but still there is a lot of dependency on outside the Right, country. correct. So basically, it's a entire ecosystem has to be built. So आप अगर हम एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर की बात करते हैं, वो ब्लूटूथ स्पीकर बाहर से सिर्फ एक छोटा सा 3-4-5 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर है, मे भी शायद 1,000 रुपए का ही आता बिल्कुल। होगा, बट उसके अंदर इफ यू गो बैक फ्रॉम बैटरी टू प्लास्टिक टू पैकेजिंग टू केबलिंग टू IC, there are 10 other components which are, which Correct. has to be there in house to have that entire back to back ecosystem in place. So of course India में manufacturing हो रही है. To answer your question, we have started moving our manufacturing here. I think last year we did around 20% of our production in Okay. India. This year we're aiming it to take it to minimum 1/3, around 33-35%. Pros and cons. Quality, we need to be a little more careful here because these factories are still getting tuned to the requirement Right. of a German brand. In fact, that's why we are a little late in bringing our production here. Right. So we need to put a lot more efforts in quality. But I think we are very optimistic because things have started moving. People have started appreciating the quality. And touchwood, even customer is asking for Make in India. Made Correct, in India. yes. So I think it's a both demand and supply thing. Yeah, people Yeah. literally checking the labels ki whether it's made in India or तो नहीं, ये भी absolutely. काफी एक Being an Indian, मतलब that's a proud moment when we Right. can bring those big sound bar, those expensive products, we can make it in India. We it's a are motivation as absolutely- well, क्योंकि अभी पीछे भी जब गवर्नमेंट also like pushing it कि you should buy products that are made in India. So yes, and you are working on it. So 33% is the aim for this. This year minimum we'll do Okay. 33% localization. What is the best selling product among all, जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड जिसकी कर रहे हैं? So हमारे यहाँ तो हमारी कैटेगरी में ना हर 2 साल में प्रोडक्ट बदल जाता है प्यार बदल जाता है. प्यार बदल जाता है. But generally, the soundbar category is what I think maybe the reason, because when we launched Blopang in India, we launched it with soundbar. So that legacy is still built up. I think that category gives us the maximum revenue, I'll say, or maximum recall value. So when we launch any new soundbar, it gets much better traction than maybe any other product category. But as I said, people after COVID, I think a lot of people's demand are changing. This entire concept of घर में party करना, get together करना, वो is growing up. So you will see a lot of traction happening from our side in terms of party boxes, boom boxes, which can take care of say 5 to 20, 25 people party at home. Correct. So that's a trend, and I think we are latching onto it. Okay, if you can share the like distribution percentage ki this like home theaters are 20% of the whole, or boom boxes are Sure. So I think between HA and PA we are 50-50. 50-50. broadly. Okay. Within HA, I think we'll further divide. Right now, soundbar is the number one, Okay. maybe more than 50% revenue. But I think so by end of year it becomes party boxes and soundbar become like same percentage. Because within there is a home tendency कि जैसे साल खत्म होता है लोग बाग नए साल की पार्टी शुरू कर देते हैं. party. I think हमारे यहाँ पार्टी चलती ही रहती है. इसीलिए boom boxes की डिमांड है absolutely. by the end of the year वो So ज़्यादा I रहती है. think थोड़ा हमारे लिए भी सीजनलिटी हम लोगों ने भी समझा है यहाँ पे. तो जनरली आप देखिए कि होली के बाद थोड़ा सा डल सीजन आता है. Right. And then it again start picking up with Onam, Republic right. Day, and July से शुरू होता है, and then till March we guys are like super busy. हाँ, क्योंकि फिर दिवाली है, फिर दिवाली, दशहरा, पूरा festive दिवाली, session हो so जाता है. festive Wedding चलता session is रहता also है. there. Absolutely. Okay. What is the distribution and service like? कैसा है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, ऑफलाइन प्रेजेंस है, आफ्टर सेल सर्विस के बारे में भी थोड़ा सा बताइए.
तो हमारा ऑफलाइन प्रेजेंस उतना स्ट्रांग नहीं है, आई बी वेरी ऑनेस्ट. We are more focused on e-com. So Flipkart, Amazon are our biggest customer. Followed by, we have started selling from our own website. So we were honestly very scared. I said, हम लोग अपनी वेबसाइट से बेचेंगे ब्लॉगपंक से, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे. बट टचवुड गॉड बीन काइंड. हमारा अपना फ्रॉम आवर ओन वेबसाइट, एंड दैट एक्चुअली शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांड. राइट. पीपल आर कमिंग टू योर वेबसाइट एंड दे आर सेइंग हमें तो आपकी वेबसाइट से खरीदना है. बिलीव ऑन मी, sometimes we are selling more expensive than Amazon from our own website, but customer says हमें तो आपसे ही डायरेक्ट खरीदना है, because that's ये टेंडेंसी और ये थोड़ा सा ना लोगों के माइंड में है भी, क्योंकि दे ऑल नो कि ये ब्रांड पहले इंडिया में था नहीं. करेक्ट. अब जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आ जाते हैं थोड़ा सा वो माइंड में आता है क्रेडिबिलिटी का, ट्रस्ट इश्यूज इज आल्सो देयर व्हेन दे आर बाइंग अ प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर से अ प्रोडक्ट फॉर नियरली अबाउट 35 to 50K. तो उनका यही रहता है कि हम तो जाके जैसे कार में शोरूम से लेंगे. बिल्कुल ठीक है. आईफोन्स का भी यही होता है कि आईफोन आप लोग बाग लेते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट से, बट लेकिन उनका होता है कि एप्पल स्टोर का जो फील है ना, वो एप्पल स्टोर का है. I agree. So we are doing that, and we intend to grow that vertical more. Right. Because that's good for us, because we also getting a direct touch with the customer. Correct. And the feedback. Correct. And whether good, bad, whatever, we get it faster and direct. So that's why we are really trying to push that vertical. And what are the challenges that Blogpunk is facing in India, and how will you overcome them, and what is the plan for that? See, India, it's a pretty interesting country, huge country, and population is actually a bliss, if you really ask me. तो यहाँ पे आईफोन के लिए भी वेटिंग लिस्ट है, और नॉर्मल एंट्री वाले फोन भी वैसे ही बिकते हैं. आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय कलीग ऑन माय वे बैक. आई सेड, कैन यू गेस हाउ मेनी BMWs, Audis, which are 50 lakh plus cars, are getting sold in a year? Correct. And numbers are huge. Okay, so biggest challenge in India is to one, maintain the sound, the quality of it, because we can't compromise on that. With Germans are known for it. We cannot any shortfall, any shortcut here and there can spoil the entire country's reputation, to be honest. So we need to maintain that quality. Of course, we know India are price conscious, so we need to maintain that part also. So we need to that delicate balance of giving the quality and still not becoming overtly expensive is what the biggest challenge we face. And logistics also, of course, is a big challenge, because India is such a large big country. Somebody is like asking your product in the northeast. Craziness. In fact, I keep telling this story. So a couple of years back, I went to Andaman. It was just right after COVID. And I said, यहाँ पे कौन खरीदता होगा यार Blogpunk? And I was shocked. You won't believe it. I went to one of the restaurants for lunch, and there was a blog. He was using my 2.1 speaker. I said, really? So I think maybe thank you to e-com, and I think because of them things have gone logistically really काफी challenges problem solve हो जाते हैं. Correct. Sir, what's your take on the growing concert economy in India? I read one of your posts on like LinkedIn as well when we were researching. So it is growing in India, starting from Diljit's concert to recent Coldplay one, then Ed Sheeran was there, and people are buying प्रीमियम टिकट्स. द टेंडेंसी ऑफ बाइंग प्रीमियम प्रोडक्ट्स वो इवॉल्व हो रही है अब. एब्सोल्युटली राइट. अभी लोग बागों को नहीं चाहिए कि भाई अगर उनको पता है कि ये 50,000 का प्रोडक्ट है एंड इट इज एडिंग सम वैल्यू, इट इज गिविंग द क्वालिटी, they are going for it. Yeah. Actually, you're absolutely right. India mein premiumization is, and that's what even I wrote my article. Right. That's what the new mantra is. People are stepping up when they are buying their second car. Right. So first car, I think I bought, my first car was Maruti. Right. I think most of us would be. Same. But when someone buy the second car or a third car, you ideally are stepping up and going to the different brands. You're exploring Toyotas and Hondas and other brands, and German brands, of course. Right. And later on comes into your and you talk about all those concerts, lakhs, ticket for a lakh. Correct. Lakh plus, and then your hotel stays. Yes. And your flight You're taking tickets. flights, expensive flights. I personally know people who have spent 5 lakh rupees just for one concert, going to Ahmedabad and watching that. So that shows there's, honestly, money is not that big a problem. You need to basically pass on the benefits. People Correct. are not price conscious, they are value conscious, Yes. I think. And that's where I still remember when we launched this soundbar, SBW 600 Exceed.
it's a Dolby Atmos Right. 9.1.4 and my entire organization were on one side कि बॉस क्या कर रहे हो आप, 50,000 का साउंड बार कौन लेगा यार. Correct. So I said, let's give it a shot. Let's get maybe 1,000 quantities. Correct. Just give it a shot. Right. And we were shocked. It was selling like hotcakes. We were selling we did some premium pre-launch. Right. And we sold in pre-launch. People have not even know the exact pricing of it. They 20 units were sold. Wow. A 50,000 rupees product. Wow. So that's where it is. So if you give them the right value proposition, Right. people are ready to spend money. Correct. If you can convince them, they are ready to buy. If you are Money is not Right. that big a problem. Or maybe Correct. I think again, I take a step back and maybe population is a bliss. There are people who are making that sort of money and they are ready to spend that of money. Correct. Which I think, and it's actually absolutely good for Blockpunk because we were never at the entry level price points. करेक्ट उसकी वो इमेज थी भी वो थी नहीं और हम वो कर भी नहीं पा रहे थे Correct. टू बी ऑनेस्ट. हम वो 999 का नेक ट्रूली वायरलेस या 999 का नेक बैंड हमसे नहीं बिक रहा था ठीक Correct. से. बट एज पीपल आर मूविंग टू द नेक्स्ट परचेज दैट्स वेयर वी आर फॉलोइंग इन एंड वी आर एग्जैक्टली हिटिंग द आई थिंक वो कहते हैं ना वो मेरा समय आ गया, मेरा वक्त आ गया. तो अभी वही चल रहा है ब्लॉकपंक के लिए. I नहीं think वो we are था very ये happy चीज़ to थी doing भी. that. और आई हैव ऑल्सो मेरा यहाँ भी पर्सनल एक्सपीरियंस है बिकॉज आई एम अ वेरी बिग कार एंथुजियास्ट. सो ब्लॉकपंक की कार एक्सेसरीज के साथ मेरा था शुरू से. तो मैं जब देखता था उनकी कार एक्सेसरीज के प्रोडक्ट तो दे आर like expensive Of or course. they have the premium category when it comes to the car accessories of Blockpunk. But on the other hand, when Blockpunk home and personal accessories was launched in back 10 years ago, तो उस पे प्राइस ब्रैकेट थोड़ा सा कम था जो आपने बताया अभी था. Absolutely. वो बात ना ऐसा होता है कि हजम नहीं हो रही है अरे यार. कि ब्रांड नेम तो है काफी बड़ा बट लेकिन यार हाउ दे आर ऑफरिंग की एट सच अ लो प्राइस. तो वो ना खुद से ही वो दिमाग और फिर आता है वो थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज. बट लेकिन अच्छा है कि अब आप यू आर फोकसिंग. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं आपको अपने लिंक्डइन पे दिखाऊंगा. सो पीपल सेड you guys are selling fake products हाँ because वो होता है and on the other side we were cutting our all because we wanted to make an entry into country and everyone told us कि अरे ये तो price conscious रहेगा तो आप 999 से ऊपर कैसे बेच रहे हैं. तो we tried to do that. Correct. We thought let's cut some fancies, let's not make and people are not buying it. They're saying भाई साहब ये तो वो डाउट आ original है ही जाता है. वो नहीं. आ जाता है कि यार ये कॉपी प्रोडक्ट तो नहीं है. ये Exactly. सच में आता है. Yeah, ये मैं आपको absolutely. ऑनेस्ट एक कस्टमर फीडबैक आपको आप बताता हूँ. बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड. मेरे लिंक्डइन पे मैसेजेस हैं कि तुम फेक प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे. हमें बताओ कि ये कैसे प्रूव करोगे कि जर्मन प्रोडक्ट है कि नहीं. लोगों को अगर जर्मन और ब्रांड नेम आ रहा है तो दे आर विलिंग टू पे. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बट Absolutely. उनको प्रोडक्ट चाहिए. नहीं बिल्कुल आप That is the बिल्कुल सही कह रहे हैं. एंड आई थिंक वी आर होपफुली Yes, विल सेल in that direction. Correct. So another question. और ये भी थोड़ा सा सभी जितने भी हाउस होल्ड हैं इंडिया में उन सबके दिमाग में ये सवाल होता है. मैं भी एक टेक रिव्यूअर हूँ तो मेरे पास भी ना बार बार ये सवाल आता रहता है लोगों से. सब लोग अपने घर में एक अच्छा होम थिएटर सिस्टम चाहते हैं. बिल्कुल ठीक है. Everyone wants a 5.1 channel, 6.1 channel, up to 9.1 channel home theater system. What is your advice on that कि भाई अगर किसी को एक होम थिएटर सिस्टम खरीदना है तो what one should look into that? Fair question. So I think let's start with the basics. So सबसे पहला important है कि आपके कमरे का साइज कितना है. You know, I may be selling 9.1.4 and I'll be happy अगर आप 50,000 का खरीदेंगे. But Right. if your room size is not supporting it Right. and you can't play it beyond 20% of your volume, there is no point honestly. Correct. That's the number one thing. So first figure out your room size. Room size. Second most important is what exactly you're going to use this for. Are you using it for and I'm not generally it is for soundbar, I'm saying but for every product. आप इसको म्यूजिक के लिए ज़्यादा सुनना चाहते हैं, मूवीज़ के लिए सुनना चाहते हैं या मैचेस देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वो भी आपको कंसिडरेट करना पड़ेगा. Correct. Type of content. एग्जैक्टली. बट दो अभी जो हमने सब साउंड बार्स लॉन्च किए हैं वी ऑलवेज गिव एन ऑप्शन. देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स. तो आप प्रेस करिए बटन एंड जो आपको चाहिए वैसा आप मोड पे यूज़ कर सकते हैं. Third important point is make sure it is future ready. You know, and we all understand technology. So some brands to cut the cost to make it look cheaper, HDMI हटा दिया. हाँ. डिस्प्ले नहीं है. Display नहीं है. Correct. HDMI का older versions हैं and multiple these sort of Right. things. Bluetooth नहीं है. Bluetooth I know sound bars which doesn't have a Bluetooth. Yes, I also you have seen reviewed that? it. Correct. The premium one. I'm talking about the premium one. अच्छा. But they didn't come with Bluetooth कि हम तो आपको HDMI से ही देंगे क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा आपको क्वालिटी वो डिलीवर होगी. बट ऐसा है नहीं. ऐसा नहीं है. कस्टमर को चाहिए. तो आप वो समझिए कि आप फ्यूचर रेडी है कि नहीं.
latest version of Bluetooth is Right, very critical. right. And I think then the last, so these three things are very important. Then of course last is after sales service. If you're spending good 8, 10,000, 20,000 rupees, you need to figure out is your investment safe. And I hope we fall into, and we have the entire range of these things. So please check our product once. Definitely we will check it. अभी next सवाल आता है future of audio से related. We have seen Amazon Alexa, we have seen Google speakers, special audios in iPhones Correct. and Androids. What next in the world of audio and how you are preparing for it? So देखिए, मुझे लगता है कि दो चीज़ें जो बहुत क्रिटिकल होने वाली हैं ऑडियो में, एक तो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो सपोर्टेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Right. AI, spatial audio, all these features are part of it, but then that's what it is. Artificial intelligence will play a big role. I think we are just starting. That revolution is still starting in audio category. We have those ANC headphones. I give you a very basic example, जिसमें कि आप ANC का बटन दबा दीजिए, ANC on हो जाएगा. But why do you need to press a button? Why your truly wireless or any other device is not self-ready? Self-ready, right. And figure it out कि surround sound क्या कैसा चल रहा है? है, noises कितनी है, and उसके हिसाब से वो change कर ले. अगर आपके सिग्नल्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं सपोज उससे, तो वो उसकी बैंडविड्थ को चेंज करके कैसे द कंसिस्टेंसी ऑफ ऑडियो कैन बी मेंटेन्ड. Right. आप अगर घर के अंदर लगाया है, आपको क्यों, इवन आई एम सेलिंग अ Blending प्रोडक्ट. should be there. हाँ, नो, इनफैक्ट वी आर सेलिंग अ प्रोडक्ट वेयर वी आर सेइंग कि मूवी है तो आप प्लग कर लीजिए, स्विच कर लीजिए बटन. बट व्हाई? वो खुद से सेंस करे. Absolutely. Right. अगर एक मूवी चल रही है या ऑडियो का एक चल रहा है, तो he should be able to sense it itself Right. and fine tune the music accordingly. Right, So right. that's all things. These things we think are will be Future. completely driven by artificial intelligence. Correct. And we are working with a lot of ODMs, lot of factories at our headquarters. Also, we are doing a lot of research around this. That how can we bring it Correct. into our future generation? This is products. happening with the smartphones right now. I am like using one of the smartphone of the brand which has these features कि वो sense कर लेता है, पूरा day का आपको brief दे देता है. But yes, it will be interesting when it will come to the audio products as well. Yeah, and we would love to review the products. Absolutely, you will be the first one. Thank you. अब थोड़ा सा personal आता है towards you. It's a surprise question. ये थोड़ा risky topic है. नहीं ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है and it will be beneficial for all the viewers whether they are interested in the audio products or not. और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. You have a very rich experience in the field of marketing, sir. You work with some brands जिनके बारे में लोग ड्रीम करते हैं they should work, right? Intel is there, Sony is there, Microsoft is there. So how was the experience like, and can you please share some of the like key elements one should be aware of if अगर उसको इस फील्ड में जाना है, in the field of marketing? Okay, so marketing is actually, मेरे को लगता है it's just common sense. मतलब of course there are MBAs, there are degrees, Right. there are books and everything. You need to Right. read those, but end of the day, it all boils down to common sense. Right. What you feel as a customer is what you need to, basically present it. Right. Of course, you need to read a lot. Right. I think I know you would have read about me. So I'm basically an engineer background. So I did my Same, sir. engineering in electronics communication. But then I moved to marketing. And one thing which I did the most was the reading. Okay. I love reading. Even today, I spend a lot of time reading on this because that gives you the future trends. And it's not reading about human psychology. End of the day, that's what all common sense Correct. boils down to. Correct. So read a lot. I think to sum it up for marketing, read a lot. Keep your eyes and ears open. Also, one can listen a lot to the audio products through Absolutely. podcasts, right? Absolutely. On Blopunk. Using absolutely Kashify podcast on Blopunk products. Blopunk products वो आप सुन भी सकते हो काफ़ी अच्छे हेडफोन्स के साथ में. राइट सर, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आपसे इस पूरी Thank you. कॉन्वर्सेशन में और काफ़ी अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव थी. आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा देख के, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है. देयर इज अ रैपिड फायर राउंड. अरे बाप रे. It's like coffee with Kashify. Coffee with Kashify, be the change. बिल्कुल So, what's one tech gadget you can't live without? I think it's true for most of us. Phone. Phone, Of course, correct. you can't live without it. It has become all-in-one kind of device. Music to mails to tech, work to pleasure, everything. Right. If you were not a CEO, what would you be doing? Interesting. I would be, yes. So I think I have a passion for law. Law, I maybe okay. would have become a lawyer somewhere. Oh, okay. Quite interesting. different from what I'm doing right now, but maybe. And any like
potential collaboration with Cashify in mind? Absolutely. So I think We right should- after this, right we after will this, we'll we have should your discuss. we'll have a couple of conversations with your marketing guys. Yeah, so that's all for today. Thank you so much for Pleasure. joining us.